नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे आप किसान साथी सभी शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। मौके का फायदा उठाते हुए आप जो है आलू की बिक्री कर रहे हैं, जिससे बाजार में संतुलन का माहौल बना हुआ है और आलू के रेट जो है दिन प्रतिदिन और ज्यादा चढ़ते जा रहे हैं। और जिसका आने वाले दिनों में जो है 300 से 400 रुपए प्रति पैकेट उछाल के रूप में आप लोग जो है प्राप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा यही कहना रहेगा, किसी भी स्थिति में पहुंचने से पूर्व एक बार जो है स्थितियां देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में 44% की निकासी जो है हो चुकी है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि 70% कोल्ड स्टोर बह गए थे, 44% निकासी हो गई। कुछ लोग कोल्ड मालिक जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, और ऐसे में वो सड़क छाप व्यापारी या व्यापारियों को सांठ गांठ करके उन्हें अच्छा सा प्रलोभन देके आलू अपने उसमें खरीदवाया जा रहा है। कुछ व्यापारी भी ऐसे हैं कि उन्हें जो है सस्ते आलू चाहिए, तो ऐसे में ऐसा माहौल बना के आप लोगों से सस्ता आलू खरीद फरोख्त करने की फिराक में है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझदारी का विशेष रूप से परिचय देना होगा। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपनी जुबान पर नियंत्रण कर लो, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का है। अगर यही तुम्हारी लुगाई पंचायत और बैयरों की पंचायत चली हुई करी, जैसे कि कल एक गंवार कह रहा था, शायद वो व्यापारी हो सकता है, किसान तो कोई नहीं कहेगा, अरे कोई मेरा 1400 ले लो, तो लुटेरे बैठे हुए हैं। और कई व्यापारी तो किसान बन के, अरे कहीं आलू नहीं बिक रहा है, ये मरवा देगा और ये कर देगा वो कर देगा। तो इनके लिए टाट पर जेबरा भैया, देखो व्यापारियों, अपनी असलियत जो है छुपा के मत रखो, उजागर करो, क्योंकि किसान के पास में इतना आलू नहीं है जितना तुम लोगों के हाथ में है, क्योंकि इस बार जो है भरसार पूर्ण रूप से तुम लोगों के हाथों में से हुई है। किसान के पास महज 5% ही आलू था, उसमें से भी ज्यादातर किसान जो है छोटे मोटे जो है निकाल गए। अब कुछ ऐसे किसान बचे हुए हैं जो कि दिसंबर या जनवरी में बेचते हैं, वो तो कतई भी निकालने वाले नहीं है। इस गुमान में मत रहिएगा कि उन्हें भी जो है दाना डाल के जो है ले लें, वो देने वाले कतई नहीं है। किसान साथियों, इस समय पर आप लोगों का एकदम लठ गाड़ना आपके आलू के रेटों को और उछाल दे सकता है। आज सभी मंडियों में जो है आवकें एकदम जो है बड़ी हैं, और जो है माहौल कंट्रोल हुआ है। माहौल कंट्रोल हुआ है तो आलू के रेटों में भी इजाफा हुआ है। दक्षिण हो या जो है उत्तर पूर्व हो या हो दक्षिण पूर्व, चारों तरफ उत्तर प्रदेश के आलू का राज और दबदबा बन गया है। बंगाल सरकार ने जो बाउंडेशन लगाई और जो है तीसरा दिन आज हड़ताल का है, उसका असर जो है बाजार पर देखने को मिल रहा है। और वहीं एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, बंगाल सरकार उत्तर प्रदेश से आलू मंगाकर अपने बंगाल में बेचेंगी, जिससे आलू के रेट जो है नियंत्रण में आए। बंगाल सरकार के जो कि अनाधिकृत रूप से जो सुनवाई में आई है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से चाहे हमें कितने भी रेटों पर प्रति कट्टा पर आलू खरीदना पड़े, खरीदेंगे और बंगाल के लोगों को देंगे। और आवश्यकता पड़ी, अगर ये नहीं माने तो इनके कोल्ड मालिकों के व्यवसायियों के लाइसेंस तक निरस्त किए जाएंगे। इससे आग और ज्यादा भड़कने की संभावना है। और निश्चित तौर पर 1 डेढ़ महीने अगर ये लड़ाई लंबी खिंची, दोनों ओर से कोई नहीं झुका, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों को इतना बड़ा फायदा होगा जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान सपने नहीं देखते, हमारे किसान जो है कोल्ड मालिक व्यापारियों द्वारा बताई हुई बातों को अपने दिमाग में रील बना लेते हैं और फिर न चाहते हुए भी अपने आलू की सस्ती दरों पर बेच देते हैं और ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। कभी भी न तो हम ये चाहेंगे कि आपका आलू सस्ती दरों पर बिके, न कोई और चाहेगा, लेकिन सस्ती दरों पर बिकने और बेचने वाले आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोग हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम्हारे लिए टाट पर जेब रहा है। आप अगर अपने आलू की तुम्हारे अंदर ज्यादा ही घबराहट हो रही है, हिलोरे ज्यादा ही वो मार रहा है, तो फिर अपना आलू बेच दो, क्योंकि ये तो खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक और फैक्टर इसका ये है, जिन कोल्ड स्टोरेजों पर, क्योंकि इस समय पर आगरा के खंदौली या जो है सादाबाद से लगते हुए बॉर्डर पे जो है आलू 1500 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं।
लेकिन वहीं इसके इतर साइड कोल्ड स्टोरेज, नामी गिरामी कोल्ड स्टोरेज या जो है ऐसे कोल्ड स्टोरेज जिनकी कभी छवि जो है एक किसान के हित में हुई थी, लेकिन अब जो है लुटेरों के हित में है। ऐसे में वहां पर जो है आलू किसानों का बिगैर उनकी मर्जी के निकाला जा चुका है, ऐसा आशंका बलवती हो रही है। क्योंकि सभी मंडियों से अगर हम देखें तो सभी मंडियों में तेजी है, अच्छे दाम जो है प्राप्त हो रहे हैं। साउथ की मंडी में अच्छी खासी डिमांड है। आलू 40 रुपए किलो का आंकड़ा जो है पार कर गया थोक में साउथ में, और नॉर्थ ईस्ट में जो है 35-36 रुपए किलो तक उत्तर प्रदेश का आंकड़ा पार कर गया। तो वही यहाँ पर बंगाल की जो फाउंडेशन लगी हुई है वहां पर जो है 35-36 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर गया। तो एक मोटी रकम जो है इस समय पर व्यापारियों के सहयोग से कोल्ड मालिकों को हासिल हो रही है, लेकिन उस रकम को जो है कोल्ड मालिक जो है किसानों को देने में आनाकानी कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक सीधा सा फंडा नजर आ रहा है, या क्यों आलू बेच लिया होगा किसानों का 1600 1650 की रेट पे। आज स्थितियां ये है कि आने वाले दिनों में आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा निश्चित तौर पर पाने वाला है। और ऐसे में आप जो हैं अपने आलू के 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के मांगोगे, लेकिन वो कहां से देंगे, क्योंकि उन्होंने तो बेच लिया। अब जब आपका आलू बिक ही गया तो अब जो है कोल्ड मालिक उस आलू के जो है जैसे कि आपका बीज का रखा होगा, कुछ सैंपल के तौर पर रख रखा होगा, उसे इस बोली लगवा देंगे। और पता है व्यापारियों को भी, कोल्ड मालिक को भी, उस पर लगाए जाते हैं 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा। फिर आप लोग जो है सोनू चौधरी को गाली देने लग जाते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो सोनू चौधरी क्या कह रहा है। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, जिस कोल्ड स्टोरेज में आपके आलू रखे हुए हैं वहां जाकर अपना लॉट चेक करो, आपका आलू रखा है कि नहीं रखा है। क्योंकि तेजी की साल में बहुत बड़ा गेम जो है कोल्ड मालिकों द्वारा खेला जा रहा है, जिसकी वजह से जिनमें आपकी शिकायत है अक्सर उन्हीं कोल्ड स्टोरेज में जो है आलू की कर गए खेला मालिक जो है, और ऐसे में वो आपको नहीं देना चाहते। तो ऐसे में 1300-1400 रुपए के दाम लगवाते हैं, फिर वही होता है। और तीसरा मेन फैक्टर, उमस भरी गर्मी में कुछ व्यापारियों द्वारा कोल्ड मालिकों के दबाव में आके जो है लोडिंग ज्यादा स्तर पर कर दी, जिससे उनकी जो है एक एक व्यापारी की, किसी की एक गाड़ी, किसी की 5 गाड़ी, अधिकतम जो है 6-7 गाड़ी जो है एक व्यापारी की बैठी है। बैठने का मतलब है कि आलू जो है डैमेज हुआ है, दागी हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग जो है उनको आलू के अच्छे रेट नहीं मिले। अब एक एक गाड़ी का अगर हम जो है तेजी की से उससे लगा लें, क्योंकि देखो मैं आपको एक किसान साथी स्पष्ट रूप से बता दूं, आज मेरी 8 व्यापारियों से बात हुई। आप लोगों से आलू 1500, 1550, और जब आज वार्ता हुई तो मालूम पड़ा कि उस मंडी से तो 1800 के दाम वापस आ रहे थे, और 1800 से हमारी गाड़ी 5 गाड़ी दागी हुई है। अब आप लगा लो, अब आप इससे आइडिया लगा लो, 5 गाड़ी एक व्यापारी की दागी हुई है, 1800 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे थे। तो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस इस व्यापारी ने किया। तो मैंने तो उससे डायरेक्ट बोल दिया, लूट का माल ज्यादा नहीं चलता है। और ऐसे ही व्यापारी जिनकी गाड़ियां डैमेज हुई है वो कोल्ड स्टोरेज पर उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि मंडियों से तो दाम आने नहीं है, क्योंकि गया तो गया वो पूरा। भाई साहब एक गाड़ी में 400-500 कट्टे आते हैं, अगर पूरी गाड़ी डैमेज हो गई तो फिर कितना नुकसान होता है, ये बात जो है व्यापारी से भला कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब चोरी तो करी है तो माल तो मोरी में ही जाना है, लग गया टपका। अब ऐसे में उस भावों को लेकर जो है ऐसी स्थितियां जो है कोल्ड मालिक व्यापारियों के सहयोग से बना रहे हैं। कुछ कोल्ड मालिक भी व्यापार करते हैं, लेकिन किसान साथियों जिस तरीके से व्यापारियों द्वारा बताया गया कि सोनू यार हमारी तो एक एक गाड़ी की कीमत 12-12 लाख है, हम तो 8-9 लाख रुपए समझ रहे भाई एक गाड़ी की, कि भैया 1500 या 1600 की होगी तो 8-9 लाख को झटका लग गो हो। लेकिन जब बताई कि भैया 1800 के दाम वापस आ रहे हैं तो 12-13 लाख रुपए की गाड़ी आएगी। अब 5 गाड़ी कितने की बताओ भाई, बताओ किसान साथियों। तो पूरा ही 6 करोड़ का नुकसान हो गया। अब इससे आप समझ लीजिए, क्या समझे आप जो है कि आप लोगों को ये लोग कितना मूर्ख बनाते हैं। हम भी यही सोचते थे कि नहीं है, लेकिन हम तो सीधा सीधा आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि आलू जो है साउथ से जो है 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस लेके आ रहा है, लेकिन आपको वो दाम नहीं दिए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण कोल्ड स्टोरेज पर है, चोर बाजारी चरम पर है। तेजी के माहौल में तेजी ये लोग ले रहे हैं, और आप लोग जो है सिर्फ एक इनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन के रह गए। अगर ये कह दें कोल्ड मालिक ये सोनू अतगा तुम्हें बर्बाद कर देगा, हाँ बर्बाद कर देगा, तो बताओ कितने में लिखवा दूं, 1300 लग रहे हैं, अरे लिख दे यार,
ये तो मरवा देगा, जहाँ पे यही काम है, वीडियो बनावे और कोई काम ना है। लेकिन आप लोग ये बात भूल गए कि जो 1600-1700 के रेट है ना, वो भी सोनू चौधरी की वजह से। अब अगर आप में इतनी ही हिम्मत नहीं है किस कोल्ड मालिकों से बात कर सको, व्यापारियों से बात कर सको, तो फिर किस बात के किसान हो? अरे लठ गाड़ के बात करो यार, इस मंडी से 40 रुपए किलो का आलू बिक रहा है, अल्लाह मेरे लोड कर और चल मेरे साथ चल। अगर तुझे खर्चा काट के ना दिलवा के लाऊं 36 रुपए किलो के दाम, अब 36 रुपए किलो से आप लगा लो कितने रुपए के दाम हो गए। लेकिन कहने वाली बात है, बस गाल बजा लेंगे, हल्की जुबान का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सोनू चौधरी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि इतने दाम वापस आ रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है कह रहे ये नहीं है वो नहीं है, कि तुम सीधा किसानों के सामने आके कह क्यों नहीं देते? अगर सोनू चौधरी अगर अपनी औकात पे बाहर निकल गया ना, तो याद रखिएगा तुम्हारा सारा कारोबार अगर ठप ना करा दिया तो इसका नाम भी सोनू चौधरी नहीं है। क्योंकि किसानों के बीच में जो तुमने नफरत के बीज बोए है ना, उसे काटोगे तुम ही, कोई दूसरा काटने वाला नहीं आने वाला है। और ऐसे में अभी किसान साथियों के सामने बहुत बड़ी लकीर है, उससे जो है किसानों को ही पाटना है। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों के सामने हर वो चीजें बताता हूं जिससे आपका अच्छे से अच्छा भाव जो है आप लोग प्राप्त कर सकें। लेकिन भैया कितना रोऊं किसी के लिए, कितना मैं वो करूं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है। इस बुद्धि को निकाल के बाहर फेंक दो, इससे तो बढ़िया भैंस है, कम से कम उनके आगे थोड़ा सा ले कर दो तो वो अपने आप को घूटा पे तो आ जाते हैं। लेकिन तुम तो भैंसन तो ज्यादा भाई जात हो जा रहे हो। कितना समझाएं, किसानों का किसान है, किसानों का किसान है, और किसानों का अन्नदाता भगवान है। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है। आप लोग अपना अन्नदाता कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को समझ लेते हैं, जिससे आप जो है नुकसान पर नुकसान उठाते हैं। और सोनू चौधरी कतई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है और भगवान ही आप लोगों को आलू के अच्छे रेट देते हैं। यदि आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि आलू 2025 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो कई लोगों को इसे सुनकर देखकर जल जाएंगे, भुन जाएंगे, बोलेंगे ये देख ले फिर दोबारा से शुरू हो गया। हाँ, मुझ में इतनी ताकत है और मैं उस चीज को ग्राउंड जीरो से देख रहा हूँ कि 2025 में आलू 2025 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, इस सोनू चौधरी का सामना करो। और ये जो गुंडागर्दी और ये जो डरापन, भय का माहौल, गुमराही जिंदगी किसानों के बीच में कर रहे हो ना, याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई याद करने वाला भी नहीं बचेगा। किसान साथियों, मैं आप लोगों के लिए बस एक यही कहूंगा, आलू कुछ भी हो जाए लेकिन 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे मत छोड़िएगा। आप कोई से आलू उत्पादक किसान हो, कोई अगर ये कहता है कि अरे ये होगा वो होगा, तो आप सीधा, जो अगर वो किसान भी हो तो उससे बोलो सोनू चौधरी तुम्हें रोक रहा है आलू बेचने के लिए, निकाले जाके, मुझे नहीं निकालना है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत घुरंडा टाइप के डोल रहे हैं, जो खुद तो बेचते भी नहीं है, दूसरों को भी बेचने नहीं देते हैं। उनका सीधा सिद्धांत क्या होता है कि जो है कैसे भी किसी को बदनाम करो, और ये बदनामी कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा जी का ठुल्लू इनके हाथ में आ जाएगा। किसान साथियों, आप ये समझ लीजिए कि जितनी मेहनत यदि हम आप लोगों के साथ में कर रहे हैं, उसका आप जो है 1% भी वापस नहीं दे रहे हो। न चैनल को सब्सक्राइब करते हो, न ही वीडियो को शेयर करते हो। इससे काफी जो है मन को झंझलाहट होती है कि किसानों के लिए कब तक रहोगे सोनू। किसान तुम्हारे साथ ही नहीं जुड़ रहे हैं। किसान को क्या है, अगर तुम्हारा आलू उनका 1700-1800 बिक जाए तो तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे बीच में हुआ। अब किसान खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, किसान के अंदर घबराहट इतनी पैदा कर दी। लेकिन फिर भी हम जो है आप किसानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। अगर शर्म नाम की और जो है आपके अंदर जो है एक ऐसी वो हो, तो गलेमान में झांक कर देख लेना कि सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ। और आज भी जो कह रहा है वो भी धरातल पर होकर दिखाएगा। निश्चित तौर पर अगर आप अपने आलू को 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं छोड़ेंगे तो आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम भी ले लेंगे, क्योंकि 44% की निकासी है इस समय पर। और आलू 20% बीज में जाएगा। 44 और 20 कितना हुआ? 64%। और 70% ही कोल्ड भरे गए। ये सभी को पता है। पैदावार में गिरावट थी, 30% पैदावार गिरी थी। तो आप बताइए, 7-8% आलू, और इधर जो है आपका साउथ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, साउथ में तो वहां तक चाहिए। तो आलू 2400 भी बिक सकता है, लेकिन लेने की हिम्मत तो हो। आप लोगों की हिम्मत तो अभी से दम तोड़ रही है। आप लोगों के अंदर इतनी घबराहट इन लोगों ने बढ़ दी है।
क्योंकि या तो या आपका आलू बेच चुके हैं, या जो है आपको दाम नहीं देना चाहते, या जो और भी कई बातें हो सकती हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे मत छोड़िएगा। एक अपने भाई की बात का मान रखिएगा, निश्चित तौर पर आपका आलू और अच्छे रेटों पर बिकेगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आलू जो है कुछ भी हो जाए उसमें, क्योंकि न तो इतनी जोर से हसन है और न ही कोई अन्य फसलें हैं आपके अक्टूबर तक। तो आलू तो राज करेगा, निश्चित तौर पर करेगा, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही किसान साथी कुछ मंडी भावों को लेकर बात कर लेते हैं। तो 37-97 आज मुंबई की मंडी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी, और सेकंड नंबर का वीवीआईपी 29 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। मीडियम आलू 27 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। कोल्ड से सीधा गीला भेज दिया 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। और सुन लीजिए किसान साथियों, शुगर फ्री आलू भी मुंबई की मंडी में आज 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर बिका है। नंबर 2 का वीवीआईपी शुगर फ्री 29.5 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। शुगर फ्री सूखा 27 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड आलू में भी अच्छी खासी जो है इस समय पर तेजी है। हाइब्रिड की बात करें नंबर 1 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। गुजरात के एलआर 15 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। गुजरात के राशन एलआर 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। एमपी का जो कि वेपर पास एलआर है वो है जो 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। लॉकर एमपी का 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कहाँ है मंदड़िया, जड़ाने का मूड कर रहा है तुम्हारे मुंह में। ध्यान रखना, जिस दिन मिलोगे उस दिन तुम्हारे मुंह में नहीं जड़ाया तो नाम भी बदल देना। सालो, तुमने किसानों का बहुत खून पिया है और सोनू चौधरी को बहुत बदनाम किया है, याद रखिएगा। अब एक 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 जो तुमने जख्म दिए ना उसका हिसाब लेने का वक्त है। आज किसान साथियों बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो आगरा के आलू 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति कट्टे में बिके हैं और मार्केट जो है काफी तेज है और बिक्री साफ, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। तिरछी मंडी में आज जो है 38 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में 39 रुपए किलो से लेकर 41 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज जो है 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो किसान साथियों आलू बिके हैं। अगर बात करें भिलाई मंडी की तो भिलाई में छत्तीसगढ़ में तो पूरा टोटल जो है 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो का बाजार हो गया। बंगाल का आलू आ नहीं रहा और यूपी के आलू की पूछ बढ़ी हुई है। और किसान साथियों एक बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को सुना दूं, उत्तर प्रदेश से आगरा से बीते 2 दिन में 6 रैक जो हैं उड़ीसा, तेलंगाना और जो है छत्तीसगढ़ के लिए आलू की लगी हुई भेजी गई हैं, जो कि केजीएफ ट्रेडर्स हैं जो पंडित जी के हैं, उनके द्वारा ये जो है भेजा गया है। किसान साथियों आज जो है चकरपुर मंडी की बात करेंगे तो 37-97 आलू जो है आपका 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 19 रुपए किलो से लेकर 22 साढ़े 22 रुपए किलो। कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 26 रुपए किलो से लेकर साढ़े 27-28 रुपए किलो। हालैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो और चिप्सोना आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की किसान साथियों दर पर जो है बिके हैं। किसान साथियों अगर हम जयपुर मंडी की बात करें तो 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू जो है यहाँ पर बिके हैं। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर किसी भी एंगल से आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, अन्यथा दौरे पर लूट के मारे जाओगे और कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सोनू चौधरी है जो आप लोगों के लिए लड़ रहा है। बाकी तो आलू को बेचो, आलू पे हर भाव लो, आलू को ये करो वो करो, यहाँ नहीं है। यहाँ तो लट गाड़ लो कि 1600 रुपए कट्टा से नीचे नहीं देना है। और देखो जिस दिन आप सभी लोग 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं दोगे उसी दिन आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा पार बिक जाएगा और ये न्योरे करेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, क्योंकि डिमांड इतनी है कि इनके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन आप घूरे पे गुलाल लुटाओगे, करे जल्दी से दियाओगे, घबराहट में आगे तो इन्हें तो मला मिल लो, फिर तो कोई बात ही ना है, फिर तो जितना कमाती रहेंगे। तुम जो है सोनू चौधरी को गाली देते रहना घर पे बैठ के, क्योंकि तुम लोग जो है एक बैयर पंचायत और लेडीजों की सोच जो औरत देखिए महिलाएं कितनी दिमाग होता है उनमें, वही दिमाग तुम्हारे अंदर है। खरगोश देखा है
कितना हृदय होता है उसका, वही हृदय तुम्हारे अंदर है। ना तो तुम्हारे अंदर हृदय अच्छा है, न ही तुम्हारा दिमाग अच्छा है। इसलिए बेहतर यही रहेगा, ऐसे अपने दिमाग के बाल्ब खोलिए, अच्छे से अच्छा भाव लीजिए। 1600 रुपये प्रति कट्टा से कोई भी किसान नीचे ना दे, मैं तो यही कहूंगा। और निश्चित तौर पर दूसरे दिन ही आलू 1800 पार। तो आप एक कमर कस लीजिए कि 1600 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं